तो जो उनसे कनाडा के अंदर जो सिखों के जो खालिस्तान के जो लीडर को मरवाया गया है उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। अब वो ये बयान देने के बाद फंस गए हैं। पूरी दुनिया ने उनसे प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं मिल रहे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे साथ रिलेशन ना खत्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया अगर आप हमारे साथ रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ रिलेशन नहीं रखेगी। तो अभी कनाडा के पीएम का ये बयान आया, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वाकई में इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई कनाडा के पीएम ने ये बयान देने के बाद अब परेशानी मसले में फंस गए हैं। पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई पड़ी है कनाडा के। क्यों? इंडिया इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इंडिया का साथ दे रही, कनाडा के अगेंस्ट हो रही है। ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये जो सिख बरादरी है ये ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट है। इसके तकरीबन 40% लोग कनाडा में हैं, क्योंकि वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ हम कैसे ना दें, वो उनको चाहिए कि उनका साथ दें। लेकिन ये लोग उनका साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन सिख बरादरी इंडिया का साथ नहीं दे रही। इंडिया का साथ देने वाले और लोग हैं, वो तो इनके खिलाफ है। वो तो कहते हैं हमको अलग कर दे इंडिया से। बिल्कुल, अगर सिख साथ नहीं भी देंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आप देखेंगे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, जहां पर आप देखेंगे इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूएस इंडिया के साथ है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है, बता रहा हूँ पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। क्यों है? क्या वजूहत है कि इंडिया क्या सुपर पावर बनने जा रहा है आगे? बिल्कुल, कोशिश तो उनकी यही है हम लोग सुपर पावर बन जाएं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, देखें आप, काफ़ी वो हमसे एडवांस चले गए हैं। कैसे एडवांस चले गए हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई की और अपने जो मैक्सिमम ये काम है टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया है। वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग वैसे ही पीछे के पीछे ही पड़े रह गए हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में? कह लें अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए, इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। नेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सजा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को? इस तरह की बात क्यों नहीं? सर, ये तो हमारी फौज का काम है। यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाते। लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं। वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया और हमने उसको। हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान, तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहां से, पाकिस्तान से। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो। इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान छड़ाओ इससे। और प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर, सुपर पावर अभी आपको पता है अमेरिका है। अमेरिका इंडिया के साथ है। वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा से डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते। बिल्कुल नहीं दिखा। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज होके रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा, हम दुनिया से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, सबसे ज्यादा झुग्गियाँ जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। उनके अकाउंट में पैसे ज्यादा है, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम है। ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है। ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं खत्म होती, हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑन द कैमरा अगर स्पीच के दौरान कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन खराब ना हो, जो चीज़ें हुई हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेवलप कंट्री समझी जाती है कनाडा को, यहाँ से पाकिस्तानियों का मिडिल ईस्ट से कनाडा की तरफ जाना लोगों का ख्वाब है। वो कंट्री भी इंडिया के लिए आगे कहती है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। तो क्या इससे क्या अखज़ करते हैं आप? वो सही बात कह रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं ऐसे। और हमें भी, हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क में के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता। यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं, कभी बेहतर नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते।
ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप। ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। सर हम यही चीज़ों को लेकर यहूद और नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरे अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं। वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। सर मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं, लेकिन इनके साथ हम किधर रख रहे हैं? इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ के साथ हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले जब वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। 8 में तो है अच्छी तरह अल्लाह ताला ने बड़ी इमदाद की, हमारी इमदाद। 65 में हम इंडिया से जंग जीत गए हैं। बिल्कुल। अच्छा सही हो गया। कारगिल की जंग भी हम जीते हैं। कारगिल की तो बेईमानी करती है ना। नवाज शरीफ चले गया, अमेरिका चले गया रात की। वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। सर आप मुझे बताएं कि वो इमेज उसके खराब हुआ, हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ पर जगह दी, हमने जो सर गलतियाँ हमारी भी हैं, सर गलतियाँ हमसे हुई हैं। जब हमसे गलतियाँ होंगी, आप टेररिस्ट को जगह देंगे तो वो टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने लाश देखी है उसकी, किसकी? उसामा की? उसामा की लाश कैसे दिखाएंगे वो? यही तो बात है ना, उन्होंने सिर्फ ये ड्रामा किया था सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए और उनको बताने के लिए कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। सर हाफिज सईद, हाफिज सईद, ये सब लोग मिले होते हैं यार, उनके साथ सब की इनकी मिली भगत होती है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बुरा बोले। बस पाकिस्तान चीजें हमारे अंदर भी हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। जब तक हम टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे, दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी और हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं करेगी। सर देखें, अभी आपने देखा है कि फौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, और मैक्सिमम फौज ने ये टारगेट अचीव भी किया है। ये नहीं हम कहते कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया है। लेकिन देखें जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान को तकरीबन 35% लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रहे, उनका बोझ भी हम लोगों पे है। वो हम अफगानिस्तान अब हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं। हमारे खिलाफ क्यों हुए हैं? क्यों कि हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके ही उनको मारते हैं। हम सही कहते हैं वो सही कहते हैं किसी हद तक, लेकिन देखें हम लोगों ने कर्जा किससे लेना है? अफगानिस्तान में देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो यही तो मसला है, हमने पैसे लेके अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करवा दी, वहां पर देखा ना कितने नस्ल कशी होगी उनकी। फिर हम कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा, हम इस्लाम का किला है। तो जब इस तरह करेंगे, दूसरे भाई के खिलाफ अपना घर देंगे, तो फिर तो दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो अफगानिस्तान के लोग क्यों हमारे खिलाफ हैं, इसी वजह से है। मेन वजह ये है। वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए, बाज़ का तो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तानी, वो ऐसा समझते हैं। वो इंडिया को अपना भाई कहते हैं, हमें दुश्मन कहते हैं। ऐसे ही है। इंडिया ने तो अड्डे नहीं दिए, अड्डे तो हमने दिए। हाँ, इंडिया उनको पैसा दे रहा है। अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो दहशतगर्दी कर रहा है, इसमें राह वालों का ही हाथ है, वही इनके पीछे लगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पर आप सारी चीजें भी मान गए कि भाई यहाँ हालात हमारे खराब हैं, टेररिज्म भी होती है, तो अब राह कहाँ से बीच में आ गया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला? देखिए, राह ने ना उसको फंडिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, कि ताकि पाकिस्तान में ये कभी भी पाकिस्तान को मेंटेन नहीं होने देंगे, ये कभी भी इसमें बराबरी नहीं आने देंगे। ये इनकी यही कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को डिसबैलेंस रखें और अफगानिस्तान से डॉलर, अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करें, ये भी क्या राह ने करवाया था? नहीं, ये राह तो नहीं। हमारी अपनी गलतियां हैं, माननी पड़ेंगी। सर जो गलतियाँ, देखिए हर इंसान में गलतियाँ कोताहियाँ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बैकफुट पे फेंक दें कि नहीं यार छोड़ दो इसको। उस पे ओवरकम कर तो सही सकते हैं ना, हम मान तो सकते हैं अपनी गलती। हाँ भाई, हमारे बीच में ये खराबियां, हम इसको ठीक कर लें। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। देखें, रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे पड़ोसियों के साथ? हमारे रिलेशन उनके साथ कभी सही नहीं हो सकते भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ईरान के साथ वो मुस्लिम बरादर, उसके साथ सही नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के सही नहीं हो सकते। इराक के साथ सही नहीं हो सकते। हमारे रिलेशन बेहतर किसके साथ होंगे? हमारे रिलेशन जिनके साथ बेहतर है ना, वो सिर्फ उसी के साथ हो गए, और वो मिडिल ईस्ट है जिसके साथ बेहतर है। फिर भी अब आप मुझे बताएं कि अब वली अहद, सलमान वली अहद जा रहे थे भाई इंडिया G20 के लिए,
पाकिस्तान तरले की हमने हमारे पास आज आया नहीं। कैसे आए? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आएंगे। तो आपने कहा मतलब हालात तो हमारे साथ, रिलेशन तो बेहतर है हमारे उनके साथ। बेहतर है। देखिए, मैंने रिलेशन बेहतर कहा, हालात बेहतर नहीं कहा। हमारे पास टीमें क्यों नहीं आती मैच खेलने के लिए इधर? सिर्फ इसी वजह से कि टेररिस्ट की वजह से। जैसे वो श्रीलंका में हमला हुआ था, वो लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद अभी श्रीलंका भी दोबारा कभी नहीं आया। इसी तरह वो हमारे मुल्क को डिसेबल रखेंगे, वो हमेशा रखेंगे, वो रखेंगे। हाँ। यार हम ब्लेम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं ब्लेम? अपना कुछ है ही नहीं है ना भाई, अपने ऊपर कैसे रखे हम ब्लेम? अब हम मुझे बताएं कि अपने मुल्क के अंदर की चीजें दूसरों पर ब्लेम करके हम ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं हम कमजोर, वो स्ट्रांग है, वो इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर घुस के हम पर साजिशें करते हैं। सर वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ करती है, हमेशा ही करती है। बल्कि यूएस भी करता है, यूएस से भी सारे करते हैं। वो तो सारे एक दूसरे के साथ ये सिलसिले चलते हैं उनके। सही हो गया। उन्होंने कोई ना कुछ ना तो उसका नतीजा निकल रहा है। आपके मुल्क को डिसेबल करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरी ये लॉबी चलाई हुई है, जो उन्होंने चलानी है पाकिस्तान को डिसेबल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है ना ये तरक्की ना करे किसी। मुझे बताएं, दुनिया में इतने सारे इस्लामी 55 इस्लामी मुल्क है, कुल 200 कंट्रीज हैं, 205 कंट्रीज। उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को देख छोड़कर, वो दुनिया का अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है। अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट, सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमजोर नहीं। साजिश उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है, जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर। पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम का नहीं पता। मेरे भाई, जिंदगी में सब कुछ चलता ही है। आप क्या 3 टाइम रोटी खाकर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं, नहीं, आपका बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का है? नहीं, ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी नहीं। हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया, हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? 3 टाइम की रोटी। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात, इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे, पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं। यार मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में भी चले जाएं, वहां पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देख के उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई। अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं। सर यहाँ से आप ट्राई तो करें, यहाँ से प्यार के मैसेज तो दे। मेरे नबी ने जिस तरह से आकर दुनिया को बदली, अपनी दुनिया को बदली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से बुर्दबारी, अपने दुश्मन को भी कायल किया सिर्फ अपने इखलाक की वजह से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, हम करना ही नहीं चाहते। यहाँ से अच्छी बात तो करो, आप शुरुआत तो करें। और सारे नवाज शरीफ ये सब कुछ करके देख चुका है। आपने नहीं देखा नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया? उसको क्या कहते थे? ये उसका यार है। वो कहते थे क्या, नहीं मोदी नहीं, दूसरा वाजपेयी, उसको भी कहते थे उसका यार है। ये मोदी को भी बोलते हैं उसका यार है। जिसने कोशिश की उसको ये सब कहते हैं। इसी वजह से तो हम इन हालातों में हैं। आप मुझे बताएं, डिफेंस में कितना दे रहे हैं? 85% डिफेंस में दे रहे हैं। वही पैसे अगर आप इंडिया के साथ सुलह करके दस्तखत कर लेंगे, भाई आज के का हमारे का आपके साथ कोई जंग नहीं है, खुशहाल बाश हो जाएगी सारी अवाम। तालीम पे खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, मेडिकल पे खर्चा करेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे। मानते हैं कि नहीं मानते बात को? मान लेते भाई। अभी नमाज का टाइम हो रहा है। तो हालात बेहतर हो जाने चाहिए अब। इंशाल्लाह हो जाएंगे हालात बेहतर, लेकिन आप कह रहे हैं इंडिया के साथ, वो बड़ा मुश्किल काम है भाई। वो तो मैं बता रहा हूँ, वो या जैसे अवाम हम पर खुद मुसल्लत हुई ये चीजें, हम इंडिया के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ पर इसी बात का फायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं। और 85% कहाँ जाते हैं? 85% हमारा डिफेंस में जाता है, गरीब अवाम का खून निचोड़ कर। तो आपको पता है कि ये जो 10 साल मोदी ने गुजारे हैं, ये कैसे गुजारे हैं? कैसे गुजारे? ये उसने इसी तरह गुजारे हैं। जब भी उनको देखता था कोई मसाइल होते थे, वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई अटैक करवा देता था, ताकि उनको पता चले कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे एक बात बताएं आप, एक वोट बैंक की बढ़ जाती थी इस वजह से। यहाँ पर क्या होता है जब इलेक्शन आते हैं? यहाँ में भी यही कुछ होता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगवा देते हैं, वोट ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से गायब हो जाते हैं वो वोट लेने से पहले कहते हैं गलियां बना देंगे, सड़कें बना देंगे। सर दोनों तरफ के हालात सेम है। अवाम को बढ़ चढ़ कर एजुकेट करना पड़ेगा, अवाम को एजुकेट होना पड़ेगा,
तब भी जाकर हमारे उनके रिलेशन, वो भी तो अपने डिफेंस का आधे से ज़्यादा परसेंट, अपने जीडीपी का ज़्यादा परसेंट वो डिफेंस में लगा रहे हैं, ऐसे ही। दोनों मुल्क लगा रहे हैं। तो दोनों मुल्कों को होश आनी चाहिए भाई कि भाई बड़ा लड़ लिया, 76 साल हो गए लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप सुलह की तरफ जाते हैं। आने वाली नस्लों को तो ठीक करें। बात तो आपकी सही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें कोई ना कोई मान ले। इनको मेरी बात शुक्र है समझ आ गई है, आखिरकार ये मान गए कि भाई रिलेशन बेहतर होने से ही हमारी दोनों कौमों की तरक्की है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 76 साल से पहले देखें, एक ही थे, एक ही पे खाते थे, सारे एक ही थे। लेकिन अब बंटवारा होने के बाद हमारे दिलों में भी नफरतें भरी गई हैं, मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियंस के थ्रू। ये खत्म करना पड़ेगा, नफरतें खत्म करके टेबल टॉकिंग करके मामलात को हल करनी चाहिए। हल करेंगे तो दोनों कौम फिर ही तरक्की कर पाएंगे। और की राय लेते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? राइट। नाम आपका? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं? हाँ, मैं ड्यूटी करता हूँ तो डॉक्टर के साथ। सही होगा। अंकल, क्या लगता है गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा हो रहा है। हाँ जी। क्या इन सब हालात के बीच में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बस 65 में तो अच्छी तरह अल्लाह ताला ने बड़ी इमदाद की, हमारे क्या भी इमदाद। 65 में हम इंडिया से जंग जीत गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। कारगिल की जंग भी हम जीते हैं। कारगिल की तो बेईमानी कर दी है ना। नवाज शरीफ चले गया, अमेरिका चले गया रात की। ओके। मतलब अमेरिका हम नवाज शरीफ ने चाहता तो वो भी जंग हम जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते। अच्छा, वो जीत गए थे ना। 71 में भी जंग हम जीत जाते अगर बांग्लादेश हमसे न जीता। वो मुफ्ती बामणी थी ना, गद्दारी हो गई उसकी। किसने की? इंडिया ने। इंडिया ने गद्दारी की? हाँ। इंडिया तो दुश्मन तो गद्दारी कर ही नहीं सकता ना, दुश्मन तो तो दुश्मन। मुफ्ती बामणी बनाई है ना, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है ना। अच्छा, तो इंडिया की वजह से हमसे छिन गया वो बांग्लादेश। इंडिया की वजह से अलग हुआ बांग्लादेश। नहीं, तो वो तो पाकिस्तान का ना, ईस्ट पाकिस्तान। वो तो खत्म कर दिया ना भट्टो ने। जब आप पार्लियामेंट में उनको उनके मतलब के राइट्स नहीं देंगे, जब उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो अलग ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे हकूक, हम पूरे पूरे उनको हकूक सरकारी नौकरियों में दूसरे उनको हकूक दे रहे थे। हकूक तो मिल रहे थे उधर, हकूक मिल रहे थे, सारे हकूक मिल रहे थे। बिल्कुल मिल रहे थे। किसी भी वो मतलब के किस वजह से वो अलग हुए अगर सारे हकूक मिल रहे थे तो? वो उधर तो मुजीबर रहमान थे, इधर जुल्फकार भट्टो थे। हैं? जी हाँ, इलेक्शन में वो शेख मुजीबर रहमान ने ज्यादा वोट लिए थे, भट्टो ने कम वोट लिए थे। अक्सरियत थी मुजीबर रहमान की उधर सर, से। कनाडा और इंडिया के दरमियान थोड़े से हालात खराब चल रहे हैं। तो कनाडा ने अभी माफी मांगने लगा इंडिया से, कहने लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, हमारे साथ ट्रेड कंटिन्यू रखो। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क इस टाइम हमसे माफी मांग सकता है? नहीं मांग। इंडिया से क्यों माफी मांग रहा दुनिया? कनाडा जैसा बड़ा मुल्क। बहुत बड़ा मुल्क। तो क्या इंडिया की पावर ज्यादा हमसे? नहीं, इंडिया तो हम भी सुपर पावर है, तो इंडिया भी सुपर पावर है। कौन सा सुपर पावर है? इंडिया भी सुपर पावर है, पाकिस्तान भी सुपर पावर है। सुपर पावर के हालात ये होते हैं कि हमारे पास अपने खजाने में पैसे नहीं है, दूसरों से मांग रहे। सुपर पावर कंट्री थोड़ी मांगती है। सही बात है, वो तो बड़े हालात खराब है पाकिस्तान। हाँ जी, तो इंडिया सुपर पावर है कि नहीं है? नहीं, इंडिया सुपर पावर है, लेकिन हालात एटॉमिक सुपर पावर, एटॉमिक तौर पर सुपर पावर कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं है। हाँ जी। इकोनॉमिकल सुपर पावर है हम मईशत के लिए। आई डोंट नो। मईशत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से सीयत के हाथ नहीं हमें, नो। नहीं है। क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर क्या हमें हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? तल्लुकात हालात खराब है पाकिस्तान के, बहुत ही हालात। बहुत हालात खराब है। हाँ। अच्छा, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं अपने बच्चों का पाकिस्तान के अंदर, अपना खुद का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबल तो सही नहीं ना, मुस्तकबल आइंदा नेक्स्ट जब आएगा टाइम वो सख्त आ रहा है, सख्त दौर आ रहा है। हाँ, बहुत सख्त हो रहा है। कैसे तब फिर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, उनके साथ दोस्ती कर लें? दोस्ती तो हर मुल्क के साथ करनी पड़ती है ना, क्या लेन देन के लिए, क्योंकि सामान लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो क्या समझते हैं, अब कनाडा और इंडिया के दरमियान 16 सपाटा हो जाएगा? ये कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? आपको पता रिलेशन के बारे में पता, जो अभी खालिस्तान की जो तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान उसमें कनाडा में? नहीं भाई, नहीं पता। क्या करते हैं? सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। गुजारा कैसे हो रहा है? 2 महीने से फ्री हूँ।
काम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। कोशिश भी नहीं की कोई और काम ढूंढने में? भाई सुबह का निकला हूँ, काम ढूंढ रहे हैं। परेशान होकर घर जा रहा हूँ, क्या करें, काम नहीं है। किधर रहते हैं? नस्तर में अपना घर है, रेंट पे। तो रेंट कैसे पे करेंगे? यही नहीं, पिछले महीने मोटरसाइकिल बेच के गया था, इस बार क्या बेचना है समझ नहीं है कि क्या बेचें, क्या करना है।